बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिमिन। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर जगह है ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मुस्कुरा रहे हो। अगर तुम्हें इस जगह से इतना ही प्यार हो गया है तो चलो हम भी तैरने के लिए चलते हैं। नहीं जिमिन, मुझे तैरना नहीं आता। मैंने आज पहली बार समुद्र देखा है। चलो तियांग, ज्यादा अंदर मत जाना तुम। हम सब लोग वहाँ पर हैं, डरो मत। जिमिन, तुम पानी में आ रहे हो या मैं बाहर आकर तुमको पानी में गिराऊं? चलो तियांग, आओ मेरे साथ। आखिरकार तुम आ ही गए। लाओ अपना हाथ दो मुझे। तुम क्या सोच रहे हो? हम लोग यहाँ पर ज्यादा मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। तियांग, तुम भी अंदर आ जाओ, डरो मत। वी मन में सोचते हैं ये कितने शर्म की बात है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे तैरना नहीं आता। वो घबरा रहा है अंदर आने से। चलो हम लोग रेस लगाते हैं। हाँ ठीक है, चलो। रेस लगाने के लिए आराम और हॉबी तो आगे चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक नहीं जाते। वे सोचते हैं ये यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, क्या वो मेरी हेल्प करना चाहता है? तभी अचानक जंगकुक वी को पानी में खींच लेते हैं। कुछ घंटों के बाद मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसको परेशान करना बंद क्यों नहीं करते। तुम्हारी वजह से वो बीमार हो गया। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया जंगकुक? मुझे नहीं पता था कि उसको तैरना नहीं आता। मुझे लगा कि बस वो डर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको इस तरीके से पानी में खींच लोगे। उसे पानी से बाहर निकालने में इतना समय क्यों लग गया? मैं तो खुद हैरान था कि वो हिल भी नहीं रहा था पानी में। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे? क्या हम तुम्हें पागल दिखाई देते हैं? मुझे ये लगा था कि वो हमारे साथ आएगा तो तुम उसको परेशान नहीं करोगे। आज वो कितना खुश था। अब तुमने गलती करी है तो अपनी जिम्मेदारी भी तुम्हें निभानी होगी। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने? हियांग, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये आपको कितनी बार बताना होगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं भी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया हूँ। बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो जंगकुक, और एक बार अपनी जिम्मेदारी लो। तुमने तो पहले ही हमारा दिन खराब कर दिया। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और पूरा दिन उसका ध्यान रखोगे। चलो दोस्तों, यहाँ से उसका अच्छे से ध्यान रखना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे नहीं पता जंगकुक तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन आज तुम्हें शुआ की बात सुननी होगी और उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम भी नहीं चाहते कि कोई भी बात तुम्हारे डैड तक पहुंचे। अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। तभी वी की आवाज आती है। वी नींद में अपने हियांग को बुलाते हैं। जंगकुक कहते हैं एक बार तो मुझे उसको देखना ही होगा। वी नींद में कहते हैं हियांग प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। जंगकुक सोचते हैं ये किसके बारे में बात कर रहा है, कौन है ये हियांग? हियांग प्लीज तुम ही मेरी फैमिली हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। जंगकुक वी को हाथ लगा के देखते हैं और कहते हैं इसको इतनी जल्दी बुखार कैसे आ गया? हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? मैंने कभी किसी की इस तरीके से देखभाल नहीं की है। तभी वी उठ जाते हैं। हियांग, क्या ये तुम हो? ओ जंगकुक, तुम? जेके मन में कहते हैं आज पहली बार मैंने इसके मुंह से अपना पूरा नाम सुना है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जंगकुक? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम क्या चाहते हो जंगकुक, मैं मर जाऊं? मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो। मैं ये सोचता हूँ क्या तुम कभी मुझसे प्यार करोगे? नहीं एलियन, कभी नहीं। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जलन होती है? मैं थक गया हूँ और रोना चाहता हूँ, लेकिन मैं रो नहीं सकता। जेके मन में सोचते हैं सच में उसको बहुत बुखार है। उसके होठ पे कितने गर्म थे। हर बार जब मैं उसको किस करता हूँ मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? ये सच नहीं हो सकता। दूसरे दिन सुबह जिमिन दरवाजा बजाते हैं बाहर से और चिल्लाते हैं तियांग, क्या तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो। वैसे तो तुम दरवाजा बंद नहीं करते।
तभी भी उठते हैं चिल्लाते हुए। जंकुक कहते हैं इसको क्या हो गया? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों सो रहे थे? क्योंकि कल मैंने तुम्हारी देखभाल करी है और मैं अपने कमरे में जाने ही वाला था कि तुमने मुझे बंदर की तरह पकड़ लिया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तुमने मेरा ख्याल रखा। मुझे तुम्हें ये बताना क्यों पड़ रहा है कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा? क्योंकि मेरी वजह से तुम पानी में गिरे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा ध्यान रखा। लेकिन तुम जा सकते थे। त्योंग, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता था कि तुमको तैरना नहीं आता है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दोस्त मुझे परेशान करेगा। वो मुझे चोट पहुँचाना नहीं चाहता था। कल पूरी रात उसने मेरी देखभाल करी और बारिश की वजह से वो मेरे बगल में ही सोया। मेरे कपड़ों से उसकी ही स्मेल आ रही है। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? और वो बेवकूफ सारी रात तुम्हारे बगल में सोता रहा। और जिमिन, तुमने तो मुझे डरा दिया। क्या हुआ त्योंग? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या, या तुम्हें चोट पहुंचाई है? बताओ मुझे, मैं उसका सर तोड़ दूंगा। नहीं जिमिन, तुम शांत हो जाओ, उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा ये बताओ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? कल मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ अब जिमिन, तुम चिंता मत करो। ठीक है तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग करने जाएंगे और पार्लर भी जाएंगे। आज का दिन मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन जिमिन, अचानक से ये शॉपिंग करने क्यों जाना है? हमारे साथ आने के लिए ह्योंग्स को नहीं कहोगे तुम? नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं। अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए हमें एक डेट पर तो जाना ही चाहिए। तो चलो फिर चलते हैं अपनी डेट पर। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम लोग ये जोकर बन के क्यों बैठे हो? धीरे बोलो जंकुक, आज त्योंग का बर्थडे है। तो फिर वो कब से तुम्हारा दोस्त है? शुरू से ही वो हमारा दोस्त है। ये बताओ मुझे, त्योंग की तबीयत अब कैसी है? कल तुमने उसका ध्यान रखा? आपके लिए बस यही मायने रखता है? कल पूरी रात वो मुझसे चिपका रहा और उसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आई। ये सारी प्रॉब्लम तुमने ही तो खड़ी की है। आओ हमारे साथ बैठो। मुझे नहीं लगता कि मैं सरप्राइज पार्टी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आ भी जाओ जंकुक, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मतलबी हो। और वैसे भी हम लोग पार्टी करने के लिए बाहर जाने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा माहौल पसंद है, लेकिन कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड बड़े गुस्से में थी। कल वो अपने बाल कटवा ही देती। ओह हाँ, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया। अब तुम क्या करोगे जंकुक? मैं उससे मिलूंगा और उसको डेट पे भी लेके जाऊंगा और पार्टी में आने की मैं कोशिश करूंगा। ह्योंग, जिन, तुमने केक ऑर्डर कर दिया? हाँ, केक बस किसी भी वक्त आ जाएगा। तुम लोग जल्दी से ये डेकोरेशन का काम खत्म करो। सारी तैयारी हो चुकी है जिन, और हम लोग तैयार हैं। क्या तुम सरप्राइज के लिए तैयार होती हो? मैं बाहर आ रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो जिमिन। इतनी मेहनत करने के लिए थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। मैं क्यों जिमिन? हम तो यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। हम दोनों एक ही तो हैं। आप इसे भी अंदर लेके जाइए। चलिए सर, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, लेकिन मैं अपने बालों का रंग चेंज नहीं करूंगा। ओ त्योंगी, वो तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है जिमिन। जब तक वे अंदर जाते हैं उतनी देर में जिमिन फोन करके सबसे पूछ लेते हैं कि आप लोगों ने सारी तैयारियां कर ली। हे भगवान तेते, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। क्या ये कलर मेरे बालों पर अच्छा लग रहा है? तेते, तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। शायद ये कलर तुम्हारे लिए ही बना है। लेकिन तुमने इसको बाल कलर करवाने के लिए राजी कैसे कर लिया? सर, ये कलर बहुत जल्दी उतर जाता है, नहाने के बाद ही ये रंग उतर जाएगा। सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच। चलो त्योंग, हम दोनों डेट करते हैं। शुगा को मैं छोड़ दूंगा। जिमिन, ये तुम क्या बोल रहे हो? सच में तुम बहुत मजाक करते हो।